Hello बच्चों, let's read the question. The question says the charge Q is placed at one corner of a cube. The electric flux through any of the three faces adjacent to the charge is zero. The flux through any one of the three faces are. तो यहाँ पे जो चार्ज है, जो चार्ज को हमने कहाँ रखा है, एक जो क्यूब है, इस क्यूब के एक कॉर्नर पे हमने इस चार्ज क्यूब को रखा है। तो अगर हम सिमेट्री को इमेजिन करते हैं तो सिमेट्री क्या कहता है? सिमेट्री कहता है अगर किसी क्लोज सरफेस के अंदर हमने क्यू चार्ज को रखा है तो उसके अंदर से जो फ्लक्स रिलीज होगा उसका वैल्यू होगा क्यू एनक्लोज बाय एप्सिलॉन जीरो। एप्सिलॉन जीरो है फ्री स्पेस परमिटिविटी। अगर इसको हमें क्लोज करना है तो क्या करना होगा? इसको हमें ढकना होगा चारों ओर से एक सिमेट्रिकल सरफेस के अंदर। तो सिमेट्रिकल सरफेस के अंदर इसको अगर हमें ढकना होगा तो क्या करना होगा? इसके चारों ओर हमें और कुछ क्यूब रखने होंगे। अब देखते हैं कितना क्यूब हमें रखना पड़ता है। तो हमने किया क्या, इसके चारों ओर हमने क्यूब को रखना शुरू कर दिया। तो हमने चारों ओर यहाँ पे क्यूब को रखा। तो क्यूब का अगर हमने यहाँ पे रख दिया तो कितना क्यूब हो गया? तो हमने यहाँ पे अगर क्यूब को रखने शुरू कर दिया तो हमें यहाँ पे आएगा, यहाँ पे कितना आएगा? ये देखो यहाँ पे हमारा हो गया, यहाँ पे ऐसे करके हमने अगर इसको ढक दिया तो हमारा यहाँ पे आ गया 8 क्यूब आ गया, टोटल 8। ठीक है, तो 8 अगर क्यूब होगा तो कितना फ्लक्स रिलीज होगा? तो टोटल अगर इसको हमने सेंटर पे दे दिया तो फ्लक्स रिलीज होगा क्यू बाई एप्सिलॉन जीरो। अभी 8 क्यूब हो गया तो किसी भी एक क्यूब के अंदर से जो फ्लक्स जाएगा वो कितना जाएगा? क्यू बाई 8 एप्सिलॉन जीरो। अभी अगर हमने इस क्यूब को ले लिया, इसका जो साइड में जो थ्री सरफेस है, ये जो तीनों सरफेस है, इस तीनों सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल हो रहा है, सरफेस से पैरेलल हो रहा है। इसका मतलब इससे जो फ्लक्स जाएगा उसका वैल्यू कितना होगा? एडजेसेंट सरफेस से फ्लक्स जीरो हो। यही हमारा कंडीशन में भी बताया है। तो रह जाता है कितना सरफेस? इसका जो सामने वाला जो थ्री सरफेसेस है, देखो ये जो नीचे एक है और सामने दो है, ये तीनों के तीनों सरफेस इसके सामने है और तीनों सरफेस से हमारा कितना फ्लक्स जाएगा? हमारा फ्लक्स जाएगा कितना? क्यू बाई 8 एप्सिलॉन जीरो। तो पर सरफेस से कितना जाएगा? एक सरफेस से अगर हम कैलकुलेशन करेंगे पर सरफेस, तो पर सरफेस से हमारा कितना जाएगा? इसका 1/3। इसका मतलब क्यू बाई 24 एप्सिलॉन जीरो। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर आएगा, आंसर डी, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा क्योंकि टोटल फ्लक्स जा रहा है क्यू बाई 8 एप्सिलॉन जीरो। एडजेसेंट जो थ्री सरफेस है उससे जीरो, इसका रह जाता है तीनों सरफेस, तीनों सरफेस में से जाता है टोटल क्यू बाई 8 एप्सिलॉन जीरो, यानी कि हर एक सरफेस से जा रहा है कितना? क्यू बाई 24 एप्सिलॉन जीरो। होप यू ऑल अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।